ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। इतना कहे जाने के पश्चात महात्मा शंकर अत्यंत प्रसन्नता के कारण गणेश को पुनः वरदान देते हुए बोले, गणेश्वर, तू भद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को चंद्रमा का शुभोदय होने पर उत्पन्न हुआ है। जिस समय गिरजा के सुंदर चित्त से तेरा रूप प्रकट हुआ, उस समय रात्रि का प्रथम पहर बीत रहा था। इसीलिए उसी दिन से आरंभ करके उसी तिथि में तेरा उत्तम व्रत करना चाहिए। यह व्रत परम शोभान तथा संपूर्ण सिद्धियों को प्रदान करेगा। वर्ष के अंत में जब पुनः वही चतुर्थी आ जाए, तब तक तेरे कथानुसार तेरे व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें संसार में अनेक प्रकार के अनुपम सुखों की कामना हो, उन्हें चतुर्थी के लिए भक्ति पूर्वक विधि विधान से तेरा पूजन करना चाहिए। जब मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी आए, तब उस दिन प्रातः काल स्नान करके व्रत के लिए ब्राह्मणों से निवेदन करें। पूर्वोक्त विधि से उपवास करें। फिर धातु की, मूंगे की, श्वेत मदार की तथा मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा करें और भक्ति भाव से नाना प्रकार के दिव्य गंधों, चंदनों और पुष्पों से उनकी पूजा करें। पुनः रात्रि का प्रथम पहर बीत जाने पर स्नान करके पूर्वादलों से पूजन करना चाहिए। यह दुर्वा जड़ रहित 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। ऐसी 100 अथवा 21 दुर्वा से उस स्थापित प्रतिमा की पूजा करें। तत्पश्चात धूप, दीप, अनेक प्रकार के नैवेद्य, तंबूल, अर्घ और उत्तमोत्तम पदार्थों द्वारा श्री गणेश की पूजा करें और स्तवन करके उनके आगे प्राणिपात करें। यों गणेश जी की पूजा के पश्चात बाल चंद्रमा का पूजन करें। तत्पश्चात हर्ष पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके उन्हें मिष्ठान का भोजन कराएं। उनके भोजन कर लेने के बाद स्वयं भी नमक रहित मिष्ठान का ही प्रसाद पाएं। श्री गणेश जी का स्मरण करके आपके सभी नियमों का विसर्जन कर दें। इस प्रकार करने से यह शुभ व्रत पूर्ण होगा। बेटा, यों व्रत करते करते जब वर्ष पूरा हो जाए, तब उस व्रती मनुष्य को चाहिए वह व्रत की पूर्ति के लिए व्रतोधादपान का कार्य भी संपन्न करे। इसमें मेरे आज्ञानुसार 12 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रती को चाहिए वह एक कलश स्थापित करके उस पर तेरी मूर्ति की पूजा करे। तत्पश्चात वेद विधि के अनुसार वेदी का निर्माण करके उस पर अष्टदल कमल बनवाए। फिर उसी पर धन की कंजूसी छोड़कर हवन करे। पुनः मूर्ति के सामने 2 स्त्रियों और 2 बालकों को बिठाकर विधि पूर्वक उनकी पूजा करे और सादर उन्हें भोजन कराए। रात में जागरण करे। प्रातः काल पुनः उनके पुनरागमन के लिए विसर्जन करा दे। बालकों से आशीर्वाद ग्रहण करे, स्वस्ति वाचन कराए और व्रत की पूर्ति के लिए पुष्पांजलि निवेदित करे। फिर नमस्कार करके नाना प्रकार के कार्यों की कल्पना करे। इस प्रकार इस व्रत को पूर्ण करता है, उसे अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। श्री गणेश जो श्रद्धा सहित अपनी शक्ति के अनुसार नित्य तेरी पूजा करेगा, उसके सभी मनोरथ सफल हो जाएंगे। मनुष्यों को सिंदूर, चंदन, चावल, केतकी, पुष्प आदि अनेकों उपचारों द्वारा गणेश्वर का पूजन करना चाहिए। यों जो लोग नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक तेरी पूजा करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और उनकी कार्य सिद्धि होती रहेगी। सभी वर्ण के लोगों को, विशेषकर स्त्रियों को यह पूजा अवश्य करनी चाहिए तथा अभ्युदय की कामना करने वाले राजाओं के लिए भी यह व्रत आवश्यकता कर्तव्य है। व्रती मनुष्य जिस वस्तु की कामना करता है, उसे निश्चय वह वस्तु प्राप्त हो जाती है। अतः जिसे किसी वस्तु की अभिलाषा हो, उसे अवश्य सेवा करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब शिव जी ने महात्मा गणेश को इस प्रकार वरदान दिया, तब संपूर्ण देवताओं, श्रेष्ठ ऋषियों और भगवान शिव के प्यारे समस्त गणों ने तथा अस्तु कहकर उनका समर्थन किया।
और अत्यंत विधि पूर्वक गणाधीश का पूजन किया। तत्पश्चात शिव गणों ने आदर पूर्वक नाना प्रकार की पूजन सामग्री से गणेश्वर की विशेष रूप से अर्चना की और उनके चरणों में प्रणाम किया। मुनीश्वर, उस समय गिरजा देवी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन मेरे चारों मुखों से भी नहीं हो सकता। तब फिर भी मैं उसे कैसे बताऊं? उस अवसर पर देवताओं की दुदुम्बियां बजने लगी, अप्सराएं नृत्य करने लगी, गंधर्व श्रेष्ठ गान करने लगे और पुष्पों की वर्षा होने लगी। इस प्रकार श्री गणेश जी के गणाधीश पद पर प्रतिष्ठित होने पर वहां महान उत्सव मनाया गया। सारे जगत में शांति स्थापित हो गई और सारा दुख जाता रहा। हे नारद, भगवान शिव और मां पार्वती को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ और सर्वत्र अनेक प्रकार के सुखदायक मंगल होने लगे। तदन अंतर संपूर्ण देवगण और ऋषिगण जो वहां पधारे हुए थे, वे सभी भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले गए। उस समय में भगवान शिव की स्तुति करके श्री गणेश और मां पार्वती को बारंबार प्रणाम करके प्रशंसा कर रहे थे और कैसा अद्भुत युद्ध हुआ, जो परस्पर वार्तालाप करते हुए चले जा रहे थे। इधर जब गिरजा देवी का क्रोध शांत हो गया, तब भगवान शिव जो स्व आत्मा राम होते हुए भी सदा भक्तों का कार्य सिद्ध करने के लिए उद्यत रहते हैं, गिरजा के सन्निकट गए और लोगों की हित कामना के पूर्ववत नाना प्रकार के सुखदायक कार्य करने लगे। तब मैं ब्रह्मा और श्री विष्णु दोनों भक्ति पूर्वक भगवान शिव और शिवा की सेवा करके भगवान शिव की आज्ञा ले अपने अपने धाम को लौट आए। जो मनुष्य जितेंद्रिया होकर इस परम मांगलिक व्याख्यान को सुनता है, वह संपूर्ण मंगलों का भी भागी होकर मंगल भवन हो जाता है। इसके सुनने से पुत्रहीन को पुत्र, निर्धन को धन की, भार्यार्थी को भार्या की, प्रजार्थी को प्रजा की, रोगी को आरोग्य की और अभागे को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जिस स्त्री और पुत्र का धन नष्ट हो गया हो और पति परदेश चला गया हो, उसे उसका पति मिल जाता है। जो शोक सागर में डूब रहा हो, वह इसके सुनने से निसंदेह शोक रहित हो जाता है। यह श्री गणेश चरित्र संबंधी ग्रंथ जिसके घर में सदा वर्तमान रहता है, वह मंगल संपन्न हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय की गुंजाइश नहीं है। जो यात्रा के अवसर पर अथवा किसी भी पुण्य पर्व पर इसे मन लगाकर सुनता है, वह श्री गणेश जी की कृपा से संपूर्ण अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। अध्याय 19। स्वामी कार्तिक और श्री गणेश जी की बाल लीला। दोनों का परस्पर विवाह के विषय में विवाद। भगवान शिव के द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा का आदेश, कार्तिकेय का प्रस्थान, श्री गणेश जी का माता पिता की परिक्रमा करके उनसे पृथ्वी परिक्रमा स्वीकार कराना, विश्व रूप की सिद्धि और बुद्धि नामक दोनों कन्याओं के साथ भगवान गणेश का विवाह और उनमें क्षेम तथा लाभ नामक 2 पुत्रों की उत्पत्ति। कुमार का पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटना और क्षुब्ध होकर क्रोच पर्वत पर चले जाना। कुमार खंड के श्रवण की महिमा। महर्षि नारद जी ने पूछा, तात, मैंने श्री गणेश जी के जन्म संबंधी अनुपम वृतांत तथा परम पराक्रम से विभूषित उनका दिव्य चरित्र भी सुन लिया है। सुरेश्वर, इसके बाद कौन सी घटना घटी, उसका वर्णन कीजिए। क्योंकि पिताजी शिव और मां पार्वती का उज्जवल यश महान है, आनंद प्रदान करने वाला है। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, तुम तो बड़े करुणानिक हो, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है। ऋषि सप्तम, अच्छा, अब मैं उनका वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान लगाकर सुनो। विपेंद्र, भगवान शिव और मां पार्वती अपने दोनों पुत्रों की बाल लीला देख देख कर महान प्रेम में मग्न रहने लगी। पुत्रों का लाड़ प्यार करने के कारण माता पिता का सुख दिनों दिन बढ़ता जाता और वे दोनों कुमार प्रीति पूर्वक आनंद के साथ तरह तरह की लीला करते। मुनीश्वर, वे दोनों बालक स्वामी कार्तिकेय और श्री गणेश
भक्ति पूरित चित्त से सदा माता पिता की परिचर्या किया करते थे। इससे माता पिता का महान स्नेह षण्मुख और गणेश पर शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति दिन प्रतिदिन बढ़ता ही गया। एक समय भगवान शिव और शिवा दोनों प्रेम पूर्वक एकांत में बैठकर यों विचार करने लगे, हमारे ये दोनों पुत्र विवाह के योग्य हो गए। अब इन दोनों का शुभ विवाह कैसे संपन्न हो? हमें तो जैसे षडानन प्यारा है वैसे ही गणेश भी है। ऐसी चिंता में पड़कर वे दोनों लीलावश आनंद मग्न हो गए। मुने माता पिता के विचार को सुनकर उन दोनों पुत्रों के मन में भी विवाह की इच्छा जाग उठी। वे दोनों पहले मैं विवाह करूंगा यूं कहकर बारंबार परस्पर विवाद करने लगे। तब जगत के आदेश्वर ने दोनों दंपति पुत्रों की बात सुनकर लौकिक आचार का आश्रय ले परम विस्मय को प्राप्त हुए। कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और उनसे इस प्रकार कहा। शिव पार्वती बोले, सुपुत्रों, हम लोगों ने पहले से ही एक नियम बना रखा है जो तुम दोनों के लिए सुखदायक होगा। अब हम यथार्थ रूप से उसका वर्णन करते हैं, तुम लोग प्रेम पूर्वक सुनो। प्यारे बच्चों, हमें तो तुम दोनों पुत्र ही एक समान प्यारे हो, किसी पर विशेष प्रेम हो ऐसी बात नहीं है। अतः तुम लोगों के विवाह के विषय में एक ऐसी शर्त बनाई है जो दोनों के लिए कल्याणकारिणी है। वह शर्त यह है कि जो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके पहले लौट आएगा उसी का शुभ विवाह पहले किया जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, माता पिता की यह बात सुनकर शरजन्मा महाबली कार्तिकेय तुरंत ही अपने स्थान से पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए, परंतु अगाध बुद्धि संपन्न श्री गणेश वही खड़े रहे। वे अपनी उत्तम बुद्धि का आश्रय ले बारंबार मन में विचार करने लगे, अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? परिक्रमा तो मुझसे हो नहीं सकेगी, क्योंकि कोस भर चलने के बाद मुझसे चला नहीं जाएगा। फिर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकूंगा? ऐसा विचार श्री गणेश जी जो कुछ कर रहे थे उसे सुनो। उन्होंने अपने घर लौटकर विधि पूर्वक स्नान किया और माता पिता से इस प्रकार कहा। श्री गणेश जी बोले, पिताजी एवं माताजी, मैंने आप लोगों की पूजा करने के लिए यह 2 आसन स्थापित किए हैं। आप दोनों इस पर विराजिए और मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, भगवान गणेश की बात सुनकर मां पार्वती और परमेश्वर उनकी पूजा ग्रहण करने के लिए आसन पर विराजमान हो गए। तब श्री गणेश जी ने उनकी विधि पूर्वक पूजा की और बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी 7 बार प्रदक्षिणा की। बेटा नारद, गणेश तो बुद्धि सागर ही थे। वे हाथ जोड़कर प्रेम मग्न माता पिता की बहुत से प्रकार से स्तुति करने लगे। श्री गणेश जी ने कहा, हे माताजी तथा हे पिताजी, आप लोग मेरी उत्तम बात सुनिए और शीघ्र मेरा शुभ विवाह कर दीजिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, महात्मा गणेश का ऐसा वचन सुनकर वे दोनों माता पिता महाबुद्धिमान श्री गणेश से बोले। शिवा शिव ने कहा, बेटा तुम पहले काननों सहित इस सारी पृथ्वी की परिक्रमा तो करा। कुमार गया हुआ है, तू भी जा और पहले लौट कर आ, तब तेरा विवाह पहले कर दिया जाएगा। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, नियम पारायण गणेश माता पिता की ऐसी बात सुनकर कुपित होकर बोला। श्री गणेश जी ने कहा, हे माताजी तथा हे पिताजी, आप दोनों सर्वश्रेष्ठ धर्म रूप और महाबुद्धिमान हैं। अतः धर्म अनुसार मेरी बात सुनिए। मैंने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा की है, फिर आप लोग ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे मुने, भगवान शिव और मां पार्वती तो बड़े लीलानंदी ही ठहरे। वे गणेश का कथन सुनकर लौकिक गति का आश्रय लेकर बोले। भगवान शिव और मां पार्वती ने कहा, पुत्र, तूने समुद्र पर्यंत विस्तार वाली बड़े बड़े काननों से युक्त
इस सप्तद्वीप वाली विशाल पृथ्वी की परिक्रमा कब कर ली? श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, जब भगवान शिव और मां पार्वती ने ऐसा कहा, तब उसे सुनकर महान बुद्धि संपन्न श्री गणेश जी बोले। श्री गणेश जी ने कहा, माता जी एवं पिताजी, मैंने अपनी बुद्धि से आप दोनों भगवान शिव पार्वती की पूजा करके प्रदक्षिणा कर ली है, अतः मेरी समुद्र पर्यंत पृथ्वी की परिक्रमा पूरी हो गई। धर्म के संग्रह भूत वेद और शास्त्रों में जो ऐसे वचन मिलते हैं वे सत्य हैं अथवा असत्य। वे वचन है कि जो पुत्र माता पिता की पूजा करके उनकी प्रदक्षिणा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा जनित फल सुलभ होता है। जो माता पिता को घर पर छोड़कर तीर्थ यात्रा के लिए जाता है वह माता पिता की हत्या से मिलने वाले पाप का भागी होता है, क्योंकि पुत्र के लिए माता पिता का चरण सरोज ही महान तीर्थ है। अन्य तीर्थ तो दूर जाने पर ही प्राप्त होते हैं, परंतु धर्म का साधन भूत यह तीर्थ तो पास में ही सुलभ होता है। पुत्र के लिए माता पिता और स्त्री पति ये दोनों सुंदर तीर्थ घर में ही वर्तमान है। ऐसा जो वेद शास्त्र निरंतर उद्घोषित करते हैं उसे फिर आप लोग असत्य कर दीजिए, और यदि वह सत्य हो गया है निसंदेह वेद भी असत्य हो जाएंगे और वेद द्वारा वर्णित आपका यह स्वरूप भी झूठा समझा जाएगा। इसलिए या तो शीघ्र ही मेरा शुभ विवाह कर दीजिए अथवा यो कह दीजिए वेद शास्त्र झूठे हैं, आप दोनों धर्म रूप हैं, अतः भलीभांति विचार करके इन दोनों में जो परम उत्तम प्रतीत हो उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने, तब जो बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उत्तम बुद्धि संपन्न तथा महान ज्ञानी है वे पार्वती नंदन श्री गणेश इतना कहकर चुप हो गए। वे दोनों पति पत्नी जगदीश्वर शिव और पार्वती भगवान गणेश के वचन सुनकर परम विस्मित हुए। तदनंतर वे यथार्थ भाषी एवं अद्भुत बुद्धि वाले अपने पुत्र गणेश की प्रशंसा करते हुए बोले। शिव और शिवा ने कहा, बेटा तू महान आत्मबल से संपन्न है, इसी से तुझे निर्मल बुद्धि उत्पन्न हुई है। जो बात सही है वह बिल्कुल सत्य है, अन्यथा नहीं है। दुख का अवसर आने पर जिनकी बुद्धि विशिष्ट हो जाती है उनका सुख उसी प्रकार विशिष्ट हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार। जिनके पास बुद्धि है वही बलवान है, बुद्धिहीन के पास बल कहाँ। पुत्र वेद शास्त्र और पुराणों में बालक के लिए धर्म पालन की जो बात कही गई है वह सब तूने पूरी कर ली। तूने जो बात कही है वह दूसरा कौन कर सकता है। हमने यह तेरी बात मान ली, अब इसके विपरीत नहीं करेंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, यों कहकर उन दोनों ने बुद्धि सागर गणेश को सांत्वना दी और फिर वे उनके विवाह के संबंध में उत्तम विचार करने लगे। इसी समय जब प्रसन्न बुद्धि वाले प्रजापति विश्वरूप को भगवान शिव के उद्योग का पता चला तब उन पर विचार करके उन्हें परम सुख प्राप्त हुआ। उन प्रजापति विश्वरूप के दिव्य रूप संपन्न एवं सर्वांग शोभना दो सुंदरी कन्याएं थी, जिनका नाम था सिद्धि और बुद्धि। भगवान शंकर और गिरजा ने उन दोनों के साथ हर्ष पूर्वक श्री गणेश जी का विवाह संस्कार संपन्न करवाया। उस विवाह के अवसर पर संपूर्ण देवता प्रसन्न होकर पधारे। उस समय भगवान शिव और मां पार्वती जैसा मनोरथ था उसी के अनुसार विश्वकर्मा ने वह विवाह किया। उसे देखकर ऋषियों तथा देवताओं को परम हर्ष प्राप्त हुआ। मुने, श्री गणेश जी को भी उन दोनों पत्नियों के मिलने से जो सुख प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कुछ काल के पश्चात महात्मा श्री गणेश जी उन दोनों पत्नियों से दो दिव्य पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें श्री गणेश पत्नी सिद्धि के गर्भ से क्षेम नामक पुत्र पैदा हुआ और बुद्धि के गर्भ से परम सुंदर पुत्र ने जन्म लिया, उसका नाम लाभ हुआ। इस प्रकार जब श्री गणेश जी अचित्य सुख का भोग करते हुए निवास करने लगे तब दूसरे पुत्र स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटे। उस समय श्री नारद जी ने आकर कुमार स्कंद को बड़ा समाचार सुनाए। उन्हें सुनकर कुमार के मन में बड़ा क्षोभ हुआ और वे माता पिता शिवा और शिव के द्वारा रोके जाने पर भी न रुककर
क्रोच पर्वत की ओर चले गए। देव ऋषि उसी दिन से शिवपुत्र स्वामी कार्तिक का कुमारत्व कुंवारापन प्रसिद्ध हो गया। उनका नाम त्रिलोक में विख्यात हो गया। वह शुभदायक, सर्व पापहारी, पुण्यमय और उत्कृष्ट ब्रह्मचर्या की शक्ति प्रदान करने वाला है। कार्तिक की पूर्णिमा को सभी देवता, ऋषि, तीर्थ और मुनीश्वर सदा कुमार का दर्शन करने के लिए क्रोच पर्वत पर जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा के दिन कृत्तिका नक्षत्र का योग होने पर स्वामी कार्तिक का दर्शन करता है, उनके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इधर स्कंद का बिछोह हो जाने पर उमा को महान दुख हुआ। उन्होंने दीन भाव से अपने स्वामी भगवान शंकर से कहा, प्रभु आप मुझे साथ लेकर वहां चलिए। तब प्रिया को सुख देने के निमित्त स्वयं भगवान शंकर अपने एक अंश से उस पर्वत पर गए और सुखदायक मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रतिष्ठित हो गए। वे सत्पुरुषों की गति तथा अपने भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, जो आज भी शिवा के सहित उस पर्वत पर विराजमान हैं। बेटा नारद, वे दोनों शिव और शिवा पुत्र स्नेह से विहल होकर प्रत्येक पर्व पर कुमार को देखने के लिए जाते हैं। अमावस्या के दिन वहां स्वयं शंभु पधारते हैं और पूर्णिमा के दिन मां पार्वती जाती है। मुनीश्वर, तुमने स्वामी कार्तिक और श्री गणेश जी का जो वृतांत मुझसे पूछा था, वह सब मैंने तुमसे कह सुनाया। इसे सुनकर बुद्धिमान मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और उसकी सभी शुभ कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जो मनुष्य इस चरित्र को पढ़ता अथवा सुनता एवं सुनाता है, निसंदेह उसके सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं। यह अनुपम आख्यान पापनाशक, कीर्तिप्रद, सुखवर्धक, आयु बढ़ाने वाला, स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला, पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला, मोक्षप्रद, भगवान शिव के उत्तम ज्ञान का प्रदाता, शिव और मां पार्वती में प्रेम उत्पन्न करने वाला, भगवान शिव की भक्ति वर्धक है। यह कल्याणकारक, भगवान शिव के अद्वैत ज्ञान का दाता और सदा शिवमय है। अतः मोक्षकामी एवं निष्काम भक्तों को सदा इसका श्रवण करना चाहिए। रुद्र संहिता पंचम, युद्ध खंड। तारक पुत्र तारकाक्ष, विधुन्नमाली और कमलाक्ष की तपस्या, श्री ब्रह्मा द्वारा उन्हें वर प्रदान, माया द्वारा उनके लिए 3 पुरों का निर्माण और उनकी सजावट, शोभा का वर्णन। महर्षि नारद जी ने कहा, पिताजी, जो श्री गणेश और स्वामी कार्तिक की उत्तम कथाओं से ओतप्रोत तथा आनंद प्रदान करने वाला है, भगवान शंकर के गृहस्थ संबंधी उस उत्तम चरित्र को हमने सुन लिया। अब आप कृपा करके उस परमोत्तम चरित्र का वर्णन कीजिए, जिसमें भगवान रुद्रदेव ने खेल ही खेल में दुष्टों का वध किया था। महान वीर्यशाली भगवान शंकर ने देवद्रोहियों के 3 नगरों को एक साथ ही एक ही बाण से किस कारण एवं कैसे भस्म कर डाला। भगवान, जिनके भाल में बाल चंद्रमा सुशोभित हैं तथा जो सदा माया के साथ विहार करने वाले हैं, उन भगवान शंकर का चरित्र तो देव ऋषियों को भी आनंद प्रदान करने वाला है। आप वह सारा चरित्र विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, ऋषि श्रेष्ठ, पहले किसी समय व्यसन ने श्री सनत कुमार से ऐसा ही प्रश्न किया था। उस समय श्री सनत कुमार ने जो कुछ उत्तर दिया था, वही मैं वर्णन करता हूँ। उस समय श्री सनत कुमार ने कहा था, महाबुद्धिमान व्यास जी, विश्व का संहार करने वाले चंद्रमौली भगवान शिव ने जिस प्रकार एक ही बाण से त्रिपुर को भस्म किया था, वह चरित्र कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। मुनीश्वर, जब भगवान शिव कुमार स्कंद ने तारकासुर को मार डाला, तब उनके 3 पुत्रों को महान संताप हुआ। इसमें तारकाक्ष सबसे ज्येष्ठ था, विधुन्नमाली मंझला था और छोटे का नाम कमलाक्ष था। उन तीनों में समान बल था। जो जितेंद्रिय, सदा कार्य के लिए उदत, संयमी, सत्यवादी, दृढ़चित्त और महान वीर और देवों से द्रोह करने वाले थे।
उन तीनों ने सभी उत्तमोत्तम एवं मनोहर भोगों का परित्याग करके मेरु पर्वत की एक कंदरा में जाकर परम अद्भुत तपस्या आरंभ की। वहां उन्होंने हजारों वर्षों तक श्री ब्रह्मा जी की प्रसन्नता के लिए अत्यंत उग्र तपस्या की। तब सुर और असुरों के गुरु महायशस्वी ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से अत्यंत संतुष्ट होकर उन्हें वर देने के लिए प्रकट हुए। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, महादैत्यो, मैं तुम लोगों के तप से प्रसन्न हो गया हूँ, अतः तुम्हारी कामना के अनुसार तुम्हें सभी वर प्रदान करूंगा। देवद्रोहियों, मैं सबकी तपस्या के फल का दाता और सर्वदा सब कुछ करने में समर्थ हूँ। अतः बताओ, तुम लोगों ने घोर तप किस लिए किया है? श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्री ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर उन सब ने अंजलि बांधकर पितामह के चरणों में प्राणिपात किया और फिर धीरे धीरे मन की बात कहना आरंभ किया। दैत्य बोले, देवेश, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हमें वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए, समस्त प्राणियों में हम सब के लिए अवध्य हो जाएं। जगन्नाथ, आप हमें स्थिर कर दे और हमारे जरा रोग आदि सभी शत्रु नष्ट हो जाएं तथा कभी भी मृत्यु हमारे समीप ना फटके। हम लोगों का ऐसा विचार है, हम लोग अजर अमर हो जाएं और त्रिलोकी में अन्य सभी प्राणियों को मौत के घाट उतारते रहें। क्योंकि ब्राह्मण, यदि 5 ही दिनों में काल के गाल में चला जाना निश्चित ही है तो अतुल लक्ष्मी, उत्तमोत्तम नगर, अनन्य भोग सामग्री, उत्कृष्ट पद और ऐश्वर्यों से क्या प्रयोजन? मेरे विचार से तो उस प्राणी के लिए ये सभी व्यर्थ है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, उन तपस्वी दैत्यों की यह बात सुनकर श्री ब्रह्मा अपने स्वामी गिरिशई भगवान शंकर का ध्यान कर कर बोले। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, असुरो, अमृतत्व सभी को नहीं मिल सकता, अतः तुम लोग अपना यह विचार छोड़ दो। इसके लिए अतिरिक्त अन्य कोई वर जो तुम्हें रुचता हो वह मांग लो। क्योंकि दैत्यो, इस भूतल पर जहाँ कहीं जो प्राणी जन्मा है अथवा जन्म लेगा वह जगत में अजर अमर नहीं हो सकता। इसलिए पाप रहित असुरो, तुम लोग स्वयं अपनी बुद्धि से विचार कर मृत्यु की वंचना करते हुए कोई ऐसा दुर्लभ एवं दुस्साह वर मांग लो जो देवता और असुरों के लिए असाध्य हो। उस प्रांग में तुम लोग अपने बल का आश्रय लेकर पृथक पृथक अपने मरण में किसी हेतु को मांग लो जिसमें तुम्हारी रक्षा हो जाए और मृत्यु तुम्हें वर्ण न कर सके। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, श्री ब्रह्मा जी के ऐसे वचन सुनकर वे 2 घड़ी तक ध्यानस्थ हो गए। फिर कुछ सोच विचार कर सर्वलोक पितामह श्री ब्रह्मा जी से बोले। दैत्यों ने कहा, भगवान, यद्यपि हम लोग प्रबल पराक्रमी हैं तथापि हमारे पास कोई ऐसा घर नहीं है जहां हम शत्रुओं से सुरक्षित रहकर सुखपूर्वक निवास कर सकें। अतः आप हमारे लिए ऐसे 3 नगरों का निर्माण करा दीजिए जो अत्यंत अद्भुत और संपूर्ण संपत्तियों से संपन्न हो तथा देवता जिनको नष्ट ना कर सके। लोकेश, आप तो जगत गुरु हैं। हम लोग आपकी कृपा से ऐसे 3 पुरों में अधिनिष्ठित होकर इस पृथ्वी पर विचरण करेंगे। इसी बीच तारकाक्ष ने कहा, विश्वकर्मा से मेरे लिए जिस नगर का निर्माण कराएं वह स्वर्णमय हो और देवता भी उसका भेदन न कर सके। तत्पश्चात कमलाक्ष ने चांदी के बने हुए अत्यंत विशाल नगर की याचना की और विधुंत माली ने प्रसन्न होकर वज्र के समान कठोर लोहे का बना हुआ बड़ा नगर मांगा। ब्राह्मण, ये तीनों पुर मध्याह्न के समय अभिजीत मुहूर्त में चंद्रमा के पुष्प नक्षत्र पर स्थित होने पर एक साथ मिला करें और आकाश में नीले बादलों पर स्थित होकर ये क्रमशः एक के ऊपर एक रहते हुए लोगों की दृष्टि से ओझल रहे। फिर पुष्कराव्रत नामक काल मेघों के वर्षा करते समय 1 सहस्त्र वर्ष के बाद ये तीनों नगर परस्पर मिले और एकाकी भाव को प्राप्त हो, अन्यथा नहीं। उस समय कृतिवासा भगवान शंकर जो वैर भाव से रहित सर्वदेवमय और सबके देव हैं, लीला पूर्वक संपूर्ण सामग्रियों से युक्त एक असंभव रथ पर बैठकर एक अनोखे बाण से हमारे पुरों का भेदन करें। किंतु भगवान सदा शंकर हम लोगों के वंदनीय
पूज्य और अभिवादन के पात्र हैं। अतः हम लोगों को भस्म कैसे करेंगे? मन में ऐसी धारणा करके हम ऐसे दुर्लभ वर को मांग रहे हैं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, उन दैत्यों का कथन सुनकर सृष्टिकर्ता लोक पितामह श्री ब्रह्मा ने भगवान शिव का स्मरण करके उनसे कहा, अच्छा ऐसा ही होगा। फिर मैं को भी आज्ञा देते हुए उन्होंने कहा, हे मैं, तुम सोने चांदी और लोहे के 3 नगर बना दो। यो मैं को आदेश देकर ब्रह्मा जी उन तारक पुत्रों के देखते देखते अपने धाम स्वर्ग लोक को चले आए। तदनंतर धैर्यशाली मैंने अपने तपोबल से नगरों का निर्माण करना प्रारंभ किया। उसमें तारकाक्ष के लिए स्वर्णमय, कमल के लिए रजतमय और विध्वंत माली के लिए लोहमय, ये 3 प्रकार के उत्तम दुर्ग तैयार किए। वे पुर क्रमशः स्वर्ग, अंतरिक्ष और भूतल पर निर्मित हुए थे। असुरों के हित में तत्पर रहने वाले मैं इन तीनों पुरों को तारकाक्ष आदि असुरों के हवाले करके स्वयं भी उसी में प्रवेश कर गए। इस प्रकार तीनों पुरों को पाकर महान बल पराक्रम से संपन्न वे तारक पुत्र के लड़के उसमें प्रविष्ट हुए और समस्त भोगों का उपभोग करने लगे। वे नगर कल्प वृक्षों से व्याप्त था, हाथी घोड़ों से संपन्न थे। उनमें मणि निर्मित जलराशियों के आच्छादित बहुतेरे महल बने हुए थे। वे पग राग के बने हुए एवं सूर्य मंडल के समान चमकीले विमानों से, जिनमें चारों ओर दरवाजे लगे थे, शोभायमान होते थे। कैलाश शिखर के समान ऊंचे तथा चंद्रमा के समान उज्जवल दिव्य प्रसादों तथा गोपुरों में उनकी अद्भुत शोभा हो रही थी। वे अप्सराओं, गंधर्वों, सिद्धों तथा चारणों से खचाखच भरे थे। प्रत्येक महल में शिवालय तथा अग्निहोत्रशाला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनमें शिव भक्ति पारायण शास्त्रज्ञ ब्राह्मण सदा निवास करते थे। वे बावली, कूप, तालाब और बड़ी-बड़ी तलैयों से तथा समूह के समूह से चयुक्त हुए वृक्षों से युक्त उद्यानों और वनों में सुशोभित थे। बड़ी-बड़ी नदियों और नादों और छोटी-छोटी सरिताओं से, जिनमें कमल खिलते हुए उनकी शोभा और भी बढ़ रही थी। उनमें संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अनेकों फलों के भार से लदे हुए वृक्ष थे, जिनमें वे नगर विशेष मनोहर लगते थे। वे झुंड के झुंड मदमत्त गजराओं से, सुंदर सुंदर घोड़ों से, नाना प्रकार के आकार प्रकार वाले रथों एवं शिविकाओं से अलंकृत थे। उनमें समय अनुसार पृथक पृथक क्रीड़ा स्थल बने थे और वेदा अध्ययन की पाठशालाएं भी भिन्न भिन्न निर्मित हुई थी। वे पापी पुरुषों के लिए मनवाणी से भी अगोचर थे। उन्हें सदाचारी पुण्यशील महात्मा ही देख सकते थे। पति सेवा पारायण तथा कुधर्म से विमुख रहने वाली पतिव्रता नारियों ने उन नगरों के उत्तम स्थलों को सर्वत्र पवित्र कर रखा था। उनमें महाभाग शूरवीर दैत्य और श्रुति स्मृति के अर्थ के तत्व के एवं धर्म पारायण ब्राह्मण अपनी स्त्रियों तथा पुत्रों के साथ निवास करते थे। उनमें माया द्वारा सुरक्षित हो ऐसे सुदृढ़ पराक्रमी वीर भरे हुए थे, जिनके केश नील कमल के समान नीले और घुंघराले थे। वे सभी सुनिश्चित थे, जिसमें उनसे सदा युद्ध की लालसा भरी रहती थी। वे बड़े-बड़े समरों से प्रेम करने वाले थे। श्री ब्रह्मा और भगवान शिव का पूजन करने से उनके पराक्रम विशुद्ध थे। वे सूर्य, मद्रुगण और महेंद्र के समान बली थे और देवताओं के मथन करने वाले थे। वेदों, शास्त्रों और पुराणों में जिन जिन धर्मों का वर्णन किया गया है, वे सभी धर्म और शिव के प्रेमी देवता वहां चारों ओर व्याप्त थे। उन नगरों में प्रवेश करके वे दैत्य सदा शिव भक्ति निरत होकर सारी त्रिलोकी को बाधित करके विशाल राज्य का उपभोग करने लगे। मुने, इस प्रकार वहां निवास करने वाले उन पुण्य आत्माओं के सुख एवं प्रीति पूर्वक उत्तम राज्य का पालन करते हुए बहुत लंबा काल व्यतीत हो गया। अध्याय 1। तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों की श्री ब्रह्मा के पास करुण पुकार। श्री ब्रह्मा का उन्हें भगवान शिव के पास भेजना। भगवान शिव की आज्ञा से देवों का श्री विष्णु की शरण में जाना
और श्री विष्णु का उन दैत्यों को मोहित करके उन्हें आचार भ्रष्ट करना। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, तदन अंतर तारक पुत्रों के प्रभाव से दग्ध हुए इंद्र आदि सभी देवता दुखी हो परस्पर सलाह करके श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। वहां संपूर्ण देवताओं ने दीन होकर प्रेम पूर्वक पितामह को प्रणाम किया और अवसर देखकर उनसे अपना दुखड़ा सुनाते हुए कहा। देवता बोले, धात, त्रिपुरों के स्वामी तारक पुत्रों ने तथा मायासुर ने समस्त स्वर्गवासियों को संतप्त कर दिया है। ब्राह्मण, इसीलिए हम लोग दुखी होकर आपकी शरण में आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय कीजिए जिससे हम लोग सुखपूर्वक रह सकें। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगणों, तुम्हें उन दानवों से विशेष भय नहीं करना चाहिए। मैं उनके वध का उपाय बतलाता हूँ। भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। मैंने ही इन दैत्यों को बढ़ाया है, अतः मेरे हाथों इनका वध होना उचित नहीं है। साथ ही त्रिपुर में इनका पुण्य भी वृद्धिगत होता जा रहा है। अतः इंद्र सहित सभी देवता भगवान शिव से प्रार्थना करें, वे सर्वाधीश यदि प्रसन्न हो जाएं, तो वे ही तुम लोगों का कार्य पूर्ण करेंगे। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, श्री ब्रह्मा जी की यह वाणी सुनकर इंद्र सहित सभी देवता दुखी हो उस स्थान पर गए जहां वृषभध्वज भगवान शिव आसीन थे। तब उन सब ने अंजलि बांधकर देवेश्वर शिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कंधा झुकाकर लोगों के कल्याण करता भगवान शंकर का स्तवन किया। मुने इस प्रकार नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा त्रिशूलधारी परमेश्वर की स्तुति करके स्वर्ग साधन में निपुण इंद्र आदि देवताओं ने दीन भाव से कंधा झुकाए हाथ जोड़कर प्रस्तुत स्वार्थ को निवेदन करना आरंभ किया। देवताओं ने कहा, महादेव, तारक के पुत्र तीनों भाइयों ने मिलकर इंद्र सहित समस्त देवताओं को परास्त कर दिया है। भगवान, उन्होंने त्रिलोकी की तथा मुनीश्वरों को अपने अधीन कर लिया और संपूर्ण सिद्ध स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करके सारे जगत को पीड़ित कर रखा है। वे दारुण दैत्य समस्त यज्ञ भागों को स्वयं ग्रहण करते हैं। उन्होंने ऋषि धर्म का निवारण करके अधर्म का विस्तार कर रखा है। हे शंकर, निश्चय ही वे तारक पुत्र समस्त प्राणियों के लिए अवध्य हैं, इसलिए स्वेच्छा अनुसार सभी कार्य करते रहते हैं। प्रभो, ये त्रिपुर निवासी दारुण दैत्य जब तक जगत का विनाश न कर डालें, उसके पहले ही आप किसी ऐसी नीति का विधान करें जिससे इनकी रक्षा हो सके। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, यों भाषण करते हुए उन स्वर्गवासी इंद्र आदि देवों की बात सुनकर भगवान शिव उत्तर देते हुए बोले। भगवान शिव ने कहा, देवगण, इस समय वो त्रिपुरधीश महान पुण्य कार्यों में लगे हुए हैं और ऐसा नियम है, जो पुण्यात्मा हो उस पर विद्वानों को किसी प्रकार भी प्रहार नहीं करना चाहिए। मैं देवताओं के सारे महान कष्टों को जानता हूँ, फिर भी वे दैत्य बड़े प्रबल हैं, अतः देवता और असुर मिलकर भी उनका वध नहीं कर सकते। वे तारक पुत्र सबके सब पुण्य आत्मा संपन्न है, इसीलिए उन सभी त्रिपुरवासियों का वध दुस्साह है। यद्यपि मैं रण कर्कश हूँ, तथापि जानबूझकर मैं मित्रद्रोह कैसे कर सकता हूँ? क्योंकि पहले किसी समय श्री ब्रह्मा जी ने कहा था, मित्रद्रोह से बढ़कर दूसरा कोई पाप नहीं है। सत्पुरुषों ने ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है, परंतु कृत धन के उद्धार का कोई उपाय नहीं है। देवताओं, तुम लोग भी तो धर्मज्ञ हो, धर्म दृष्टि से विचार कर तुम ही बताओ, जब वे दैत्य मेरे भक्त हैं, तब मैं उन्हें कैसे मार सकता हूँ? इसलिए अमरो, जब तक वे दैत्य मेरी भक्ति में तत्पर हैं, तब तक उनका वध असंभव है। तथापि तुम लोग भगवान विष्णु के पास जाकर उनसे यह कारण निवेदन करो। तदन अंतर देवगण भगवान विष्णु के समीप गए। उनके द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई जिसमें वे असुर शैव सनातन धर्म से विमुख होकर सर्वथा आचार पारायण हो गए। वैदिक धर्म का नाश होने से वहां स्त्रियों ने पतिव्रत धर्म छोड़ दिया, पुरुष इंद्रियों के वश में हो गए
स्त्री पुरुष सभी दुराचारी हो गए। देवराधन श्राद्ध यज्ञ व्रत तीर्थ शिव विष्णु सूर्य श्री गणेश आदि का पूजन स्नान दान आदि सभी शुभ आचरण नष्ट हो गए। तब माया तथा आलक्ष्मी उन पुरों में जा पहुंची। तब से प्राप्त लक्ष्मी वहां से चली गई। इस प्रकार वहां अधर्म का विस्तार हो गया। मुने, तब शिव इच्छा से भाइयों सहित उन दैत्यराज की तथा मैं की भी शक्ति कुंठित हो गई। अध्याय 2 व 4 देवों का भगवान शंकर के पास जाकर उनका स्तवन करना। भगवान शंकर के त्रिपुर वध के लिए उदत न होने पर श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु का उन्हें समझाना। श्री विष्णु के बतलाए हुए शिव मंत्र का देवों द्वारा तथा विष्णु द्वारा जाप। भगवान शिव की प्रसन्नता और उनके लिए विश्वकर्मा द्वारा सर्वदेवमय रथ का निर्माण। श्री व्यास जी ने पूछा, हे सनत कुमार की, जब भाइयों तथा पूर्वा निवासियों सहित उस दैत्यराज की बुद्धि विशेष रूप से मोहछन हो गई, तब उनके बाद कौन सी घटना घटी? विभो, वह सारा वृतांत वर्णन कीजिए। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महर्षि, जब तीनों पुरों की पूर्वोक्त दशा हो गई, दैत्यों ने शिव अर्चन का परिहान कर दिया, संपूर्ण स्त्री धर्म नष्ट हो गया और चारों ओर दुराचार फैल गया। तब भगवान विष्णु और श्री ब्रह्मा के साथ सब देवता कैलाश पर्वत गए और सुंदर शब्दों में भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे महेश्वर देव, आप परमोत्कृष्ट आत्मबल से संपन्न हैं। आप ही सृष्टि के कर्ता श्री ब्रह्मा, पालक और श्री विष्णु संहार करता रुद्र हैं। पार ब्रह्म स्वरूप आपको नमस्कार है। यो महादेव जी का स्तवन करके देवों ने उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर भगवान विष्णु ने जल में खड़े होकर अपने स्वामी परमेश्वर शिव का मन ही मन स्मरण करके तन्मय हो दक्षिणा मूर्ति के द्वारा प्रकटित रुद्र मंत्र का 1.5 करोड़ की संख्या तक जाप किया। तब तक सभी देवता उन महेश्वर में मन लगाकर यों उनकी स्तुति करते रहे। देवों ने कहा, प्रभु, आप समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप कल्याणकर्ता और भक्तों की पीड़ा हरने वाले हैं। आपके गले में नीला चिन्ह है, जिससे आप नीलकंठ कहलाते हैं। आप चिद्रूप एवं प्रचेता हैं। आप रुद्र को हमारा प्रणाम है। असुर निकंदन, आप ही हमारी सारी आपत्तियों के निवारण करने वाले हैं। अतः सदा आप ही हमारी गति हैं और आप ही सर्वदा हम लोगों के वंदनीय हैं। आप सबके आदि और आप ही अनादि हैं। आप ही आनंद रूप अव्यय प्रभु, प्रकृति पुरुष के भी साक्षात सदृष्टा और जगदीश्वर हैं। आप ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के आश्रय से ब्राह श्री विष्णु और रुद्र होकर जगत के कर्ता भर्ता और संहारक बनते हैं। आप ही इस भव सागर से तारने वाले हैं। आप समस्त प्राणियों के स्वामी, अविनाशी वरदाता, वडमय स्वरूप, वेद प्रतिपदा और वाच्य वाच्यकर्ता से रहित योग्य वेता योगी, आप ईशान से मुक्ति की याचना करते हैं। आप योगियों के हृदय कमल की कर्णिका पर विराजमान रहते हैं। वेद और सतरंजन कहते हैं। आप पार ब्रह्म स्वरूप, तत्व रूप, तेजो राशि और परातत्पर हैं। सर्व, आप सर्वव्यापी सर्वात्मा और त्रिलोकी के अधिपति हैं। भाव, इस जगत में जिसे परमात्मा कहा जाता है वह आप ही हैं। जगत गुरु, इस जगत में जिसे देखने, सुनने, स्तवन करने तथा जानने योग्य बताया जाता है और जो अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान है, वह आप ही हैं। आप चारों ओर हाथ फैलाकर नेत्र, सिर, मुख, कान और नाक वाले हैं। अतः आपको चारों ओर से नमस्कार है। सर्वव्यापिन, आप सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, अनावरत और विश्वरूप हैं। आप विरूपाक्ष को सब ओर से अभिवादन है। आप सर्वेश्वर, भावाध्यक्ष, सत्यमय, कल्याणकर्ता, अनुपमय और करोड़ों सूर्यों के समान प्रभावशाली हैं। आपको हम चारों ओर से दंडवत प्रणाम करते हैं। विश्व आराध्य, आदि अंत शून्य,
26वें तत्व नियम का सहित तथा समस्त प्राणियों को अपने अपने कार्यों में प्रवृत्त करने वाले आपको हम सब ओर से प्रणाम करते हैं। आप प्रकृति के भी प्रवर्तक हैं, सबके प्रपितामह और समस्त शरीरों में व्याप्त हैं। आप परमेश्वर को हमारा नमस्कार है। श्रुतियों तथा श्रुति तत्व के ज्ञाता विज्ञानन आपको वरदायक समस्त भूतों में निवास करने वाला स्वयंभू और भूतित्वज्ञ बतलाते हैं। नाथ, आपने जगत में अनेकों वैसे कार्य किए हैं जो हमारी समझ से परे हैं। इसीलिए देवता, असुर, ब्राह्मण और अनन्य स्थावर जगम भी आपकी ही स्तुति करते हैं। हे शंभो, त्रिपुरवासी दैत्यों ने हमें प्राय नष्ट सा कर डाला है, अतः आप शीघ्र ही उन असुरों का विनाश करके हमारी रक्षा कीजिए, क्योंकि देववल्लभ हम देवों के एकमात्र आप ही गति हैं। परमेश्वर, इस समय वे आपकी माया से मोहित हो गए हैं, अतः प्रभु वे भगवान विष्णु द्वारा बताई हुई युक्ति के चक्र में फंसकर सारा धर्म कर्म खो बैठे हैं। भक्त वत्सल, हमारे सौभाग्यवश इस समय उन दैत्यों से संपूर्ण धर्मों का परित्याग करा दिया है और नास्तिक शास्त्र का आश्रय ले रखा है। शरणदाता, आप सदा से देवताओं का कार्य करते आए हैं, इसलिए आज भी हम लोग आपके शरणागत हुए। आपकी जैसी इच्छा हो वैसा कीजिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, इस प्रकार महेश्वर का स्तवन करके देवगण दीन भाव से अंजलि बांधकर सामने खड़े हो गए। उस समय उनके मस्तक झुके हुए थे। इस प्रकार सुरेंद्र आदि देवताओं ने महेश्वर की स्तुति की। श्री विष्णु ने ईशान संबंधी मंत्र का जाप किया। तब सर्वेश्वर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वृष पर सवार हो वहीं प्रकट हो गए। उस समय पार्वती पति भगवान शिव का मन प्रसन्न था। उन्होंने नंदीश्वर की पीठ से उतरकर श्री विष्णु का आलिंगन किया और फिर वे नंदी पर हाथ फेर कर खड़े हो गए और संपूर्ण देवताओं की ओर कृपा भरी दृष्टि से देखकर गंभीर वाणी में श्री हरि से बोले। भगवान शंकर ने कहा, देव श्रेष्ठ, उन अधर्मनिष्ठ दैत्यों की तीनों पुरी को मैं नष्ट कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। परंतु वे महादात्य मेरे भक्त थे और उनका मन सुदृढ़ रूप से मुझ में लगा रहता था। अतः यद्यपि इस समय उन्होंने व्याजवश उत्तम धर्म का परित्याग कर दिया है, तथापि क्या वो मेरे ही द्वारा मारने योग्य है। इसीलिए उन्होंने त्रिपुरवासी सारे दैत्यों को धर्म भ्रष्ट करके मेरी भक्ति से विमुख कर दिया है। वे विष्णु अथवा अन्य कोई ही उन्हें क्यों नहीं मारते। मुनीश्वर शंभु के ये वचन सुनकर उन समस्त देवताओं का तथा श्री हरि का भी मन उदास हो गया। जब सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा ने देखा देवताओं और श्री विष्णु के मुख पर उदासी छा गई, तब उन्होंने हाथ जोड़कर श्री शंभु से कहना आरंभ किया। श्री ब्रह्मा जी बोले, परमेश्वर, आप योग वेताओं में श्रेष्ठ पार ब्रह्म तथा सदा से देवों और ऋषियों की रक्षा में तत्पर हैं। अतः पाप आपका स्पर्श नहीं कर सकता। साथ ही आपके आदेश से ही उन्हें मोह में डाला गया, इसके प्रेरक तो आप ही हैं। इस समय अवश्य ही उन्हें धर्म का परित्याग कर दिया है और वे आपकी भक्ति से विमुख हो गए हैं। तथापि आपके सिवा दूसरा कोई उनका वध नहीं कर सकता। देवों और ऋषियों के प्राण रक्षक महादेव, साधुओं की रक्षा के लिए आपके द्वारा उन मलेच्छों का वध करना उचित है। आप तो राजा हैं, राजा को धर्म अनुसार पापियों का वध करने में कोई पाप नहीं लगता। इसलिए कांटे को उखाड़कर साधु ब्राह्मणों की रक्षा कीजिए। राजा यदि अपने राज्य तथा सर्वलोकाधिपत्य को स्थिर रखना चाहते हों तो अपने राज्य में एवं अन्यत्र ही ऐसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसलिए आप देवगणों की रक्षा के लिए तैयार हो जाइए, विलंब मत कीजिए। देवादिदेव, बड़े बड़े मुनीश्वर, यज्ञ, संपूर्ण वेद शास्त्र और मैं श्री विष्णु भी निश्चय ही आपकी प्रजा हैं। प्रभो, आप देवताओं के सार्वभौम सम्राट हैं। ये श्री हरि आदि देवगण तथा सारा जगत आपका ही कुटुंब है। ऐ जन्मादेव, यदि श्री हरि आपके युवराज हैं और मैं श्री ब्रह्मा आपका पुरोहित हूँ,
तथा आपकी आज्ञा का पालन करने वाले शक्र कार्य संभालने वाले मंत्री हैं। सर्वेश, अन्य देवता भी आपके शासन के निमंत्रण में रहकर सदा अपने अपने कार्य में तत्पर रहते हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी श्री ब्रह्मा की यह बात सुनकर सुरपालक परमेश्वर भगवान शिव का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने श्री ब्रह्मा जी से कहा, भगवान शंकर बोले, ब्राह्मण, यदि आप मुझे देवताओं का सम्राट बतला रहे हैं तो मेरे पास उस पद के योग्य कोई ऐसी सामग्री तो है ही नहीं जिससे मैं उस पद को ग्रहण कर सकूं, क्योंकि न तो मेरे पास कोई महान दिव्य रथ है, न उनके उपयुक्त सारथी हैं और न संग्राम में विजय दिलाने वाले वैसे धनुष बाण ही हैं जिन्हें लेकर मैं मनोयोग पूर्वक संग्राम में उन प्रबल दैत्यों का वध कर सकूं। यो कहकर वो चुप हो गए। परंतु शिव जी को शीघ्र प्रस्तुत होते ना देख समस्त देवता कश्यप आदि ऋषि अत्यंत व्याकुल तथा दुखी हो गए। तब भगवान श्री हरि ने उनसे कहा, भगवान विष्णु बोले, देवों तथा मुनियों, तुम लोग क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें अपने सारे दुख का परित्याग करना चाहिए। अब तुम सब लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो। देवगण, तुम ही लोग विचार करो, महान पुरुषों की आराधना सुखाद्य नहीं होती। मैंने ऐसा सुना है कि मदराधन में पहले महान कष्ट झेलना पड़ता है, पीछे भक्त की दृढ़ता देखकर इष्टदेव अवश्य प्रसन्न होते हैं। परंतु शिव तो समस्त गणों के अध्यक्ष तथा परमेश्वर हैं, ये तो आशुतोष ही ठहरे। अतः पहले ओम का उच्चारण करके फिर नमः का प्रयोग करें, फिर शिवाय 2 बार कह दो, शुभम का उच्चारण करें, इसके बाद 2 बार कुरु का प्रयोग करके फिर शिवाय नमः ओम जोड़ दें। ऐसा करने से ओम नमः शिवाय शुभ शुभ कुरु कुरु शिवाय ओम नमः यह मंत्र बनता है। बुद्धि विशारदो, यदि तुम लोग भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए इस मंत्र का पुनः 1 करोड़ जाप करोगे तो भगवान शंकर अवश्य तुम्हारा कार्य पूर्ण करेंगे। मुने, प्रभावशाली श्री हरि ने जब यो कहा तब सभी देवता पुनः शिव आराधना में लग गए। तत्पश्चात श्री हरि भी देवों तथा मुनियों के कार्य की सिद्धि के लिए शिव में मन लगाकर विशेष रूप से विधि पूर्वक जाप में तत्पर हो गए। मुनि श्रेष्ठ, इधर देवगण धैर्य संपन्न हो बारंबार भगवान शिव उच्चारण कर रहे थे। 1 करोड़ जाप करके सामने खड़े हो गए। इसी समय स्वयं साक्षात भगवान शिव पूर्वोक्त रूप धारण करके प्रकट हो गए और यो कहने लगे। श्री शिव जी बोले, हरे ब्राह्मण, देवगण तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनियों, मैं तुम लोगों के इस जाप से प्रसन्न हो गया हूँ। अतः अब तुम लोग अपना मनोवांछित वर मांग लो। देवताओं ने कहा, देवादिदेव, कल्याणकर्ता जगदीश्वर, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो देवों की विकलता का विचार करके शीघ्र ही त्रिपुर का संहार कर दीजिए। परमेश्वर, आप दीन बंधु तथा कृपा की खान हैं। आपने ही सदा हम देवताओं की बारंबार विपत्तियों से रक्षा की है। अतः इस बार भी आप हमारी रक्षा कीजिए। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, ब्राह्मण, तब श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु सहित देवों की वह बात सुनकर शिव जी मन ही मन प्रसन्न हुए और पुनः इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, हरे देवगण तथा मुनियों, अब त्रिपुर को नष्ट हुआ ही समझो। तुम लोग आदर पूर्वक मेरी बात सुनो और उनके अनुसार कार्य करो। मैंने पहले जिस दिव्य रथ, सारथी, धनुष और उत्तम बाण को अंगीकार किया था वह शीघ्र ही तैयार करो। श्री विष्णु तथा विधे, निश्चय ही तुम दोनों त्रिलोकी के अधिपति हो, इसलिए तुम्हें चाहिए मेरे लिए प्रयत्न पूर्वक सम्राट के योग्य सारा उपकरण प्रस्तुत कर दो। तुम दोनों सृष्टि के सृजन और पालन कार्य में नियुक्त हो। अतः त्रिपुर को नष्ट हुआ समझकर देवताओं की सहायता के लिए यह कार्य अवश्य करो। यह शुभ मंत्र तुम लोगों ने जाप किया है, महान पुण्यमय तथा मुझे प्रसन्न करने वाला। यह मुक्ति का दाता, संपूर्ण कामनाओं का पूरक और शिव भक्तों के लिए आनंदप्रद है। यह सर्वांग कामी पुरुषों के लिए धन, यश और आयु की वृद्धि करने वाला है। यह निष्काम के लिए, मोक्ष तथा साधन करने वाले पुरुषों के लिए
भुक्ति मुक्ति का साधन है। जो मनुष्य पवित्र होकर सदा इस मंत्र का कीर्तन करता है, सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, उसकी सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, परमात्मा शिव की यह बात सुनकर सभी देवता परम प्रसन्न हुए और श्री ब्रह्मा तथा भगवान विष्णु को तो विशेष आनंद प्राप्त हुआ। इस समय विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए आज्ञा अनुसार विश्व के हित के लिए एक सर्वदेवमय तथा परम शोभन दिव्य रथ का निर्माण किया। अध्याय 6 व 7। सर्वदेवमय रथ का वर्णन। भगवान शिव का उस रथ पर चढ़कर युद्ध के लिए प्रस्थान, उनका पशुपति नाम पड़ने का कारण, भगवान शिव द्वारा श्री गणेश का पूजन और त्रिपुर दाह, मैं दानव का त्रिपुर से जीवित बचकर निकलना। श्री व्यास जी ने कहा, शैव प्रवर श्री सनत कुमार जी, आपकी बुद्धि बड़ी उत्तम है, आप सर्वज्ञ हैं। तात आपने परमेश्वर शिव की जो कथा सुनाई है वह अत्यंत अद्भुत है। अब बुद्धिमान विश्वकर्मा ने भगवान शिव के लिए जिस देवमय एवं परमोत्कृष्ट दिव्य रथ का निर्माण किया था उसका वर्णन कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, मुने, व्यास जी की यह बात सुनकर मुनीश्वर श्री सनत कुमार शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके बोले। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान मुनीश्वर व्यास जी, मैं शिव जी के पाद पगों का स्मरण करके अपनी बुद्धि के अनुसार रथ की निर्माण कथा का वर्णन करता हूँ, सुनो। तदनंतर विश्वकर्मा ने रुद्रदेव के लिए बड़े यत्न से आदर पूर्वक सर्वलोकमय दिव्य रथ की रचना की। वह सर्वसम्मत तथा सर्वभूतमय रथ सुवर्ण का बना हुआ था। उसके दाहिने चक्र में सूर्य और वाम चक्र में चंद्रमा विराजमान थे। दाहिने चक्र में 12 आरे लगे हुए थे, जिसमें 12 सूर्यों प्रतिष्ठित थे, और बायां पहिया 16 आरों से युक्त था, जिसमें चंद्रमा की 16 कलाई विराजमान थी। उत्तम रथ का पालन करने वाले विपेंद्र, अश्वनी आदि सभी 2700 नक्षत्र भी उस वाम चक्र की ही शोभा बढ़ा रहे थे। विप्र श्रेष्ठ 6 ऋतुएं उन दोनों पहियों को नेमी बना रही थी। अंतरिक्ष रथ का अग्रभाग बना हुआ था और मंदराचल ने रथ की बैठक का प्रथम स्थान ग्रहण किया। उदय आंचल और अस्ता आंचल ये दोनों उस रथ के कुबर हुए। महामेरु अधिष्ठान हुआ और शखा पर्वत उसके आश्रय स्थान हुए। सवतत्सर उस रथ का वेग उत्तरायण और दक्षिणायन दोनों लोहधारक मुहूर्त, बंधुर रस्सा, कलाएं उनकी कीले हुई, काष्ठाएं उनका घोड़ा, नासिका रूप अग्रभाग, क्षण अक्षदंड, निमेष अनुकर्ष नीचे का काष्ठ और लव ईशादंड हुए। क्षुलोक इस रथ का वारुथ ऊपरी पर्दा तथा स्वर्ग और मोक्ष ध्वजाएं आभ्रमु, ऐरावत की पत्नी और कामधेनु जुए के अंतिम छोर पर स्थित हुए। अव्यक्त प्रकृति उनका ईशादंड, बुद्धि, नाडवल, अहंकार, कोना और 5 महाभूत उनका बल थे। मुनि श्रेष्ठ इंद्रियां उसे चारों ओर से विभूषित कर रही थी और श्रद्धा उस रथ की चाल थी। उस समय वेदों के 6 अंग ही उसके भूषण और पुराण, अन्य मीमांसा तथा धर्मशास्त्र उपभूषण हुए। संपूर्ण शुभ लक्षणों से युक्त बल संपन्न श्रेष्ठ मंत्र घंटा के स्थानापन्न हुए और वर्ण तथा आश्रम उसके पाद बने। सहस्त्र फाणों से सुशोभित शेषनाग बंधन रज्जु हुए और दिशाएं तथा उपदिशाएं उनके पाद बनी। पुष्कर आदि अतिथि तीर्थों ने रत्न जड़ित स्वर्ण में पताकाओं का स्थान ग्रहण किया और समुद्र उस रथ के आच्छादन वस्त्र बने। गंगा आदि सभी श्रेष्ठ सरिताओं ने सुंदरी स्त्रियों का रूप धारण किया और समस्त आभूषणों से विभूषित हो, हाथ से चवरले यत्र तत्र स्थित हो, वे रथ की शोभा बढ़ाने लगी। आवाह आदि 7 वायुओं ने स्वर्णमय उत्तम सोपान का काम संभाला। लोकालोक पर्वत, उनके चारों ओर का उपसोपान और मानस आदि सरोवर उनके सुंदर बाहरी विषम स्थान हुए। सारे वर्षाचल उनके चारों ओर के पाश बने
और नीचे के लोकों के निवासी उस रथ का तालभाग हुए। देवादिदेव भगवान ब्रह्मा लगाम पकड़ने वाले सारथी हुए और बृहदैवैत ओमकार उन ब्रह्मदेव का चाबुक हुआ। आकार ने विशाल छत्र का रूप धारण किया। मंदराचल पश्रुभाग का दंड हुआ। शैलराज हिमालय धनुष और सोमनागराज शेष उनकी प्रतिंचा बने। श्रुति रूपणी सरस्वती देवी उस धनुष की घंटा हुई और महातेजस्वी विष्णु बाण तथा अग्नि बाण के नोक बने। मुने चारों वेद उस रथ में जुतने वाले 4 घोड़े कहे गए। इसके बाद शेष बची हुई ज्योतियां उन अश्वों की आभूषण हुई। विष से उत्पन्न हुई वस्तुओं ने सेना का रूप धारण किया। वायु बाजा बजाने वाले और व्यास आदि मुख्य मुख्य ऋषि वाहवाहक हुए। मुनीश्वर, अधिक कहने से क्या लाभ, मैं संक्षेप में ही बतलाता हूँ। ब्रह्मांड में जो कुछ वस्तुएं थी वह सब उस रथ में विद्यमान थी। इस प्रकार बुद्धिमान विश्वकर्मा ने श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु की आज्ञा से उस शुभ रथ का तथा रथ सामग्री का निर्माण किया था। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, इस प्रकार महान दिव्य रथ में जो अनेकाविध आश्चर्यों से युक्त था, वेद रूपी अश्वों को जोतकर श्री ब्रह्मा ने उसे भगवान शिव को समर्पित कर दिया। भगवान शंभु को निवेदित करने के पश्चात जो श्री विष्णु आदि देवों के सम्माननीय एवं त्रिशूल धारण करने वाले हैं, उन देवेश्वरों की प्रार्थना करके श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें उस रथ पर चढ़ाने लगे। तब महान ऐश्वर्यशाली सर्वदेवमय शंभु रथ सामग्री से युक्त उस दिव्य रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय ऋषि देवता गंधर्व नाग लोकपाल और श्री ब्रह्मा व भगवान विष्णु भी इनकी स्तुति कर रहे थे। गान विद्या विशारद अप्सराओं ने गान उन्हें घेरे हुए थे। सारथी के स्थान पर ब्रह्मा को देखकर उन वरदायक शंभु की विशेष शोभा हुई। लोक की सारी वस्तुओं से कल्पित उस रथ पर भगवान शिव चढ़ ही रहे थे। वेद सम्मत भूत वे घोड़े सिर के बल भूमि पर गिर पड़े। पृथ्वी में भूकंप आ गया। सारे पर्वत डगमगाने लगे। सहसा शेषनाग भगवान शिव का भार न सह सकने के कारण आतुर हो कांपने लगे। उसी क्षण भगवान रणधीर ने उठकर नंदीश्वर का रूप धारण किया और रथ के नीचे जाकर उसे ऊपर को उठाया। परंतु नंदीश्वर भी रथारूढ़ हो महेश के उत्तम तेज को न सह कर पाए। अतः उन्होंने तत्काल ही पृथ्वी पर घुटने टेक दिए। तत्पश्चात भगवान ब्रह्मा ने भगवान शिव की आज्ञा से हाथों में चाबुक ले घोड़ों को उठाकर उस श्रेष्ठ रथ को खड़ा किया। तदनंतर महेश द्वारा अधिष्ठित उत्तम रथ में बैठे हुए श्री ब्रह्मा जी ने रथ में जुटे हुए मन और वायु के समान वेगशाली वेदमय अश्वों को उन तपस्वी दानवों के आकाश स्थित तीनों पुरों को लक्ष्य करने के लिए आगे बढ़ाया। तत्पश्चात लोकों के कल्याणकर्ता भगवान रुद्र देवों की ओर दृष्टिपात करके कहने लगे, सुरश्रेष्ठो, यदि तुम देवों तथा अन्य प्राणियों के विषय में पृथक पृथक पशु तत्व की कल्पना करके उन पशुओं का आधिपत्य मुझे प्रदान करेंगे, तभी मैं उन असुरों का संहार करूंगा, क्योंकि वे दैत्य श्रेष्ठ तभी मारे जा सकते हैं, अन्यथा उनका वध असंभव है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, अगाध बुद्धि संपन्न देवादिदेव भगवान शंकर की यह बात सुनकर सभी देवता पशु तत्व के प्रति शशांकित हो उठे, जिससे उनका मन खिन्न हो गया। तब उनके भावों को समझकर देवादिदेव अंबिकापति शंभु करुणाद्र हो गए। फिर वे हंसकर बोले, उन देवताओं से इस प्रकार बोले। श्री शंभु ने कहा, देव श्रेष्ठो, पशु भाव प्राप्त होने पर भी तुम लोगों का पतन नहीं होगा। मैं उस पशु भाव से विमुक्त होने का उपाय बतलाता हूँ, सुनो और वैसा ही करो। समाहित मन वाले देवताओं, मैं तुम लोगों से सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ, जो इस दिव्य पशुपत व्रत का पालन करेगा वह पशु तत्व से मुक्त हो जाएगा। सुरश्रेष्ठो, तुम्हारे अतिरिक्त जो अन्य प्राणी भी मेरे पशुपत व्रत को करेंगे वे सभी निसंदेह पशु तत्व से मुक्त हो जाएंगे। जो नैष्ठिक ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए 12 वर्ष तक, 6 वर्ष तक अथवा 3 वर्ष तक मेरी सेवा करेंगे अथवा कराएंगे, वह पशु तत्व से विमुक्त हो जाएगा। इसलिए श्रेष्ठ देवताओं,
तुम लोग भी इस परमोत्कृष्ट दिव्य व्रत का पालन करोगे, उसी समय पशु तत्व से मुक्त हो जाओगे। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, परमात्मा महेश्वर का यह वचन सुनकर श्री विष्णु और श्री ब्रह्मा आदि देवताओं ने कहा, तथेति, बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा। इसलिए बड़े-बड़े देवता तथा असुर भगवान शंकर के पशु बने और पशु तत्व रूपी पास से विमुक्त करने वाले रुद्र पशुपति हुए। तभी से महेश्वर का पशुपति नाम यहाँ विश्व में विख्यात हो गया। यह नाम समस्त लोकों में कल्याण प्रदान करने वाला। उस समय संपूर्ण देवता तथा ऋषि हर्षमग्न होकर जय जयकार करने लगे और देवेश्वर श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा अनन्य प्राणी भी परमानंद मग्न हो गए। उस अवसर पर महात्मा शिव का जैसा रूप प्रकट हुआ था, उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं हो सकता। तदनंतर जो शिवा तथा संपूर्ण जगत के स्वामी और समस्त प्राणियों में सुख प्रदान करने वाले हैं, वे महेश्वर जो सुसज्जित होकर त्रिपुर का संहार करने के लिए जा रहे हैं, जिस समय देवादिदेव महादेव त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले, उस अवसर पर देवराज आदि सभी वीर प्रधान देवता भी उनके साथ प्रस्थित हुए। पर्वत के समान विशालकाय उन सुरेश्वरों का मन प्रसन्न था। वे सूर्य के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे सभी हाथों में हाल, शाल, मुसल, सुषुम्पिंड और नाना प्रकार के पर्वत जैसे विशाल आयुधों को धारण करके हाथी, घोड़े, सिंह, रथ और बैलों पर सवार हो चल रहे थे। उस समय जिनके शरीर परम प्रकाशमान थे, उन महान उत्साह से संपन्न थे तथा जो नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थे, वे इंद्र, श्री ब्रह्मा और श्री विष्णु आदि देवता शंभु की जय जयकार बोलते हुए महेश्वर के आगे आगे चले। तभी दंडी एवं जटाधारी मुनि हर्ष मनाने लगे और आकाशचारी सिद्ध तथा चारण पुष्पों की वृष्टि करने लगे। विपेंद्र, त्रिपुर की यात्रा करते समय जितने गणेश्वर भगवान शंकर के साथ थे, उनकी गणना करके कौन पार पा सकता है। तथापि मैं जो कुछ वर्णन करता हूँ, योगिन, समस्त गण राज्यों में श्रेष्ठ भृंगी गणेश्वर तथा देवगणों से घिरकर विमान पर आरूढ़ हो महेंद्र की भांति त्रिपुर का विनाश करने के लिए चले। उनके साथ साथ केश, विगतवास, महाकेश, महाज्वर, सोमवल्ली, सवर्ण, सोपम, सनक, सोमधरक, सूर्यवाचर्य, सूर्य प्रेक्षणक, सूर्याक्ष, सूरिनामा, सुरसुंदर, प्रस्कंद, कुंदर चंड, कंपन, अतिकंपन, इंद्र, इंद्रजय, यंता, हिमकर, शताक्ष, पंचाक्ष, सहस्त्राक्ष, महोदर, सतीजाहु, सातस्य, रंक, कारपूर पूतन, द्विशिख, त्रिविशिख, अहंकार, कारण, अजरवक्र, अष्टवक्र, हस्यवक्र, अर्धवक्र आदि बहुत से अप्रमेय बलशाली वीर गणगणा अध्यक्ष लक्ष्य लक्षण की परवाह न करते हुए महेश्वर को घेर कर चल रहे थे। श्री व्यास जी तदनंतर महादेव शंभु संपूर्ण सामग्रियों सहित उस रथ पर स्थित हुए। उन सुरद्रोहियों के लिए तीनों पुरों को पूर्णतः दग्ध करने के लिए उदत हुए। उन्होंने रथ के शीर्ष स्थान पर स्थित हो उस महान अद्भुत धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ाई। उस पर उत्तम बाण का साधन करके वे रोषावेश से होठ को चाटने लगे। फिर धनुष की मूठ को दृढ़ता पूर्वक पकड़कर और दृष्टि से दृष्टि मिलाकर वे वहां अचल भाव से खड़े हो गए। परंतु उनके अंगूठे के अग्रभाग में स्थित होकर श्री गणेश निरंतर पीड़ा ही पहुंचाते रहे, जिसे वे तीनों पुर-त्रिशूलधारी शंकर का लक्ष्य नहीं बन पाए। तथा धनुष्यबाणधारी मृत्युंजय केश विरूपाक्ष शंकर ने परम शोभन आकाशवाणी सुनी। उस व्योमवाणी ने कहा, ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर, जब तक आप इन गणेश की अर्चना नहीं करेंगे तब तक इन तीनों पुरों का संहार नहीं कर सकेंगे। ऐसी बात सुनकर अंधकासुर के निहंता भगवान शिव ने भद्रकाली को बुलाकर गजानन का पूजन किया। तब हर्ष पूर्वक विधि विधान सहित अग्रभाग में स्थित उन विनायक की पूजा की गई। तब वे प्रसन्न हो गए।
तब वे भगवान शंकर को उन तारक पुत्र महाधनस्वी दैत्यों के तीनों नगर यथोरूप से आकाश में स्थित दिख पड़े। इस विषय में कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि जब शिवजी स्वयं स्वतंत्र पार ब्रह्मा सगुण निर्गुण सबके द्वारा आलक्ष्य स्वामी परमात्मा निरंजन पंचदेवों के उपास्य और परातत्पर प्रभु हैं, वे ही सबके उपास्य, उनका कोई उपास्य कोई नहीं है, तब सबके वंदनीय पार ब्रह्म स्वरूप उन देवेश्वर महेश्वर के विषय में यह बात उचित नहीं जान पड़ती उनकी कार्य सिद्धि अन्य की कृपा पर अवलंबित हो, परंतु मुने उन देवादि देव वरदानी महेश्वर के चरित्र में लीलावश सब कुछ घटित हो जाता है। अस्तु, इस प्रकार जब गणाधिप का पूजन करके महादेव जी स्थित हुए, तब वे तीनों पुर कालवश शीघ्र ही एकता को प्राप्त हो गए। उन तीनों पुरों के परस्पर मिलकर एक हो जाने पर महान आत्मबल से संपन्न देवताओं को महान हर्ष हुआ। तब संपूर्ण देवगण सिद्ध और परम श्री अष्टमूर्तिधारी भगवान शिव की स्तुति करके उच्च स्वर से जय जयकार करने लगे। उस समय श्री ब्रह्मा और श्री जगदीश्वर भगवान विष्णु ने कहा, महेश्वर, तारक पुत्र उन त्रिपुर निवासी दैत्यों के वध का समय आ ही गया। विभो, इसलिए ये पुर एकता को प्राप्त हो गए। अतः देवेश, अब तक ये त्रिपुर वन विलंग हो, उनके पहले ही आप बाण छोड़कर इन्हें भस्म कर डालिए और देवताओं का कार्य सिद्ध कीजिए। मुने, तदन अंतर भगवान शिव ने धनुष की डोरी चढ़ाकर उस पर पूज्य पशुपास्त्र नामक बाण का संघान किया और वे त्रिपुर पर छोड़ने का विचार करने लगे। शंकर जी ने जिस समय अपने अद्भुत धनुष को खींचा, उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा था। उन्होंने धनुष की टंकार तथा दुस्साह सिंहनाद करके अपना नाम घोषित किया और उन महाशुरों को ललकार कर करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान उस भीषण बाण को उन पर छोड़ दिया। तब जिसके नोक पर अग्निदेव प्रतिष्ठित थे और जो विशेष रूप से पाप का विनाशक तथा विष्णुमय था, उस महान ज्वालमान शीघ्रगामी बाण ने उन त्रिपुर निवासी दैत्य को दग्ध कर दिया। तत्पश्चात वे तीनों पुर भी भस्म हो गए और एक साथ ही चारों समुद्र रूपी मेखला वाली भूमि पर गिर पड़े। उस समय शिव जी की पूजा का अतिक्रमण कर देने के कारण सैकड़ों दैत्य उस बाण स्थित अग्नि से जलकर हाहाकार मचा रहे थे। जब भाइयों सहित तारकाक्ष जलने लगा, तब उसने अपने स्वामी भक्तवत्सल भगवान शंकर का स्मरण किया और मन ही मन महादेव को देखकर परम भक्ति पूर्वक नाना प्रकार से विलाप करता हुआ उनसे कहने लगा। तारकाक्ष बोला, भाव, आप हम पर प्रसन्न हैं। यह हमें ज्ञात हो गया है कि सत्य के प्रभाव से आप फिर तब भाइयों सहित हमको दग्ध करेंगे। भगवान, जो देवता और असुरों के लिए आप प्राय है, वह आपके हाथ से मारण रूप दुर्लभ लाभ हमें प्राप्त हो गया। अब जिस जिस योनि में हम जन्म धारण करें, वहां हमारी बुद्धि आपकी भक्ति से भावित रहे। मुने, जो वे दैत्य विलाप कर ही रहे थे, शिव जी की आज्ञा से उस अग्नि ने उन्हें अद्भुत रीति से जलाकर राख की ढेरी बना दिया। श्री व्यास जी और जो भी बालक और वृद्ध दानव थे, वे शिव आज्ञा अनुसार उस अग्नि द्वारा शीघ्र ही जलकर भस्म हो गए। यहाँ तक कि उन त्रिपुरों में जितनी स्त्रियां और पुरुष थे, वे सब के सब उस अग्नि से उसी प्रकार दग्ध हो गए जैसे काल्पपांत में जगत भस्म हो जाता है। उस समय उस भीषण अग्नि से कोई भी स्थावर जगम बिना जले नहीं बचा, किंतु असुरों का विश्वकर्मा अविनाशी मैं बच गया, क्योंकि वह देवों का विरोधी शंभु के तेज से सुरक्षित और सद्दक था। विपत्ति के अवसर पर भी वह महेश्वर का शरणागत बना रहा। जिन दैत्यों तथा अन्य प्राणियों का भाव अभाव तथा कृत आकृत के प्राप्त होने पर नाशकारक पतन नहीं होता, वे विनाश से बचे रहते हैं। इसलिए सत्पुरुषों को अत्यंत संभावित उत्तम कर्म के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि निवेदित कर्म करने से प्राणी का विनाश हो जाता है। अतः ग्राहित कर्म का आचरण भूलकर भी ना करें। उस समय जो भी दैत्य बंधु बांधवों सहित भगवान शिव की पूजा में तत्पर थे, वे सबके सब शिव पूजा के प्रभाव से दूसरे जन्म में गणों के अधिपति हो गए। अध्याय
9 व 10 देवों के स्तवन से शिव जी का कोप शांत होना और शिव जी का उन्हें वर देना। मैं दानव का भगवान शंकर के समीप आना और उनसे वर याचना करना। भगवान शंकर से वर पाकर मैं का विताल लोक में जाना। श्री व्यास जी ने पूछा, महाबुद्धिमान सनत कुमार जी, आप तो ब्रह्मा के पुत्र हैं और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब यह बतलाइए, त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया? मैं कहाँ गया और उन त्रिपुरा अध्यक्षों की क्या दशा हुई? यदि यह वृतांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला हो तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझसे वर्णन कीजिए। श्री सूत जी कहते हैं, मुने, श्री व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता श्री ब्रह्मा के पुत्र भगवान श्री सनत कुमार जी भगवान शंकर के युगल चरणों का स्मरण करके बोले। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय भगवान शंकर के महान भयंकर रौद्र रूप को देखकर जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था, तथा जिनके तेज से 10 दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री मां पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े-बड़े ऋषि भी देवताओं की वाहिनी को देखकर भयभीत खड़े होकर ही रह गए, कुछ बोल न सके। वे चारों ओर से भगवान शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा भी भगवान शंकर के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो गए। तब उन्होंने डरे हुए श्री विष्णु तथा देवताओं के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव भव तथा हर नाम से प्रसिद्ध हैं, भक्तों के अधीन और त्रिपुरहंता हैं, स्तवन किया। तदनंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। जो स्तुति किए जाने पर लोकों के कल्याणकर्ता भगवान शंकर प्रसन्न होकर बोले। शंकर जी ने कहा, हे ब्रह्मा और हे विष्णु तथा देवगण, मैं तुम लोगों पर विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, अतः तुम सभी विचार करके अपना मनोवांछित वर मांग लो। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर सभी देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा। फिर तो वे बोल उठे। देवताओं ने कहा, भगवान देवादिदेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं और हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं, तो देव सत्तम, जब जब देवताओं पर दुख की संभावना हो, तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का विनाश करते रहें। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब श्री ब्रह्मा और भगवान विष्णु आदि देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की, तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा, सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर ने, जो सदा देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ भी अभिष्ट कहा था, वह सारा का सारा उन्हें प्रदान कर दिया। इसी समय मैं दानव, जो भगवान शंकर की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहां आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अन्य देवों को भी प्रणाम किया। फिर वह भगवान शंकर के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मैंने उसे उठाकर भगवान शिव की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उनका गला भर आया और वह भक्ति पूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। द्विजश्रेष्ठ, मैं द्वारा किए गए स्तवन को सुनकर परमेश्वर शिव बड़े प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उनसे बोले। भगवान शंकर ने कहा, दानव श्रेष्ठ, मैं तुझ पर बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम वर मांग लो। इस समय जो भी कुछ तेरे मन की अभिलाषा होगी, उसे मैं अवश्य पूर्ण करूँगा। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंभु जी के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ
मैंने अंजलि बांधकर विनम्र हो उस प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा। मैं बोला, देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी सशस्वती शक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं, दीनों पर सदा मेरा दया भाव बना रहे, अनन्य दुष्ट प्राणियों की मैं उपेक्षा करता रहूं। महेश्वर, कभी भी मुझ में आसुर भाव का उदय न हो। नाथ, निरंतर आपके शुभ भजन में तल्लीन रहकर निर्भय बना रहूं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी भगवान शंकर तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं। मैंने इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की, तब वे प्रसन्न होकर मैं से बोले। महेश्वर ने कहा, दानव सत्तम, तू मेरा भक्त है, तुझ में कोई भी विकार नहीं है, अतः तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभिष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित वितलोक को चला जा, वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वहां प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय होकर निवास कर। मेरी आज्ञा से कभी भी तुझे आसुर भाव का प्रकाट्य नहीं होगा। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, मैंने महात्मा शंकर की उस आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार किया और उन्हें तथा अनन्य देवों को भी प्रणाम करके वह वितलोक को चला गया। तदन अंतर महादेव जी देवताओं के उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर्ध्यान हो गए। सब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर्हित हो गए। तब वह धनुष बाण और रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा अनन्य देव, मुनि, गंधर्व, किन्नर, नाग, सर्प, अप्सरा और मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त हुआ। वे सभी भगवान शंकर के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशिमौली भगवान शंकर का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, सारा का सारा तुम्हें सुना दिया है। अध्याय 11 व 12 दंभ की तपस्या और श्री विष्णु द्वारा उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान। शंखचूड़ का जन्म, तप और उसे वर प्राप्ति। श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से उनका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उनके साथ वार्तालाप। श्री ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूड़ का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण करना। तदन अंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध तक का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा, मुने, अब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक सुनो। उसके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी, शंखचूड़ नामक एक महावीर दानव था, जो वेदों के लिए कष्ट घट का स्वरूप था। उसे भगवान शंकर ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का यह दिव्य चरित्र परम पावन तथा पापनाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उनका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उसे सुनो। श्री ब्रह्मा जी के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप हुए। ये मननशील धार्मिक सृष्टिकर्ता, विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। राजा दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह इनके साथ कर दिया। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ, उनका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों में एक नाम दनु था। वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बढ़ा हुआ था। मुने, उस दनु के प्रभाव से महाबली पुत्र उत्पन्न हुआ, जो विस्तार भय से उनके नाम नहीं गिनाए जा रहे हैं। उनमें एक का नाम विप्रचित्ति था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उनका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उनके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर भगवान श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना आरंभ किया।
वहां सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए उसके 1,00,000 वर्ष व्यतीत हो गए। उस समय तपस्वी के मस्तक से एक ज्वालामय तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्साह था कि उसे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगवा बुलाकर भगवान ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृतांत उनसे कह सुनाया। उनकी यह बात सुनकर भगवान ब्रह्मा भी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृतांत श्री विष्णु को सुनाने के लिए वैकुंठ को चले। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के आधीश्वर तथा रक्षक परमात्मा भगवान विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, देव देव, हमें पता नहीं है यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है। हम किसके तेज से संतप्त हो उठे, यह आप ही बतलाइए। दीन बंधु, अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं। अतः शरणदाता रमानाथ, हम शरणागतों की रक्षा कीजिए प्रभु। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, श्री ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, अमरो, शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत ना हो। कोई उलट पलट भी नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं आया है। यह तो दंभ नामक दानव का तेज है, जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है। मैं उसे वरदान देकर शांत कर दूंगा। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, भगवान विष्णु के यूं कहने पर श्री ब्रह्मा आदि देवताओं की व्याग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट आए। उधर भगवान अच्युत भी वर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चल पड़े, जहां वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था। वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जाप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा, वर मांगो। तब श्री विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करते हुए बोला। दंभ ने कहा, देवादिदेव, कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा कीजिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, दानवराज दंभ के यों कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उस घोर तप से उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया था। अतः वह भी श्री हरि के चले जाने पर उस दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट आया। थोड़े ही समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह उसके तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुने, श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्नि जो सुदामा नामक लोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ। तदनंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उनका विधि पूर्वक जात कर्म आदि संस्कार संपन्न किया। द्विजोत्तम, उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीख ली। वह नित्य बाल क्रीड़ा करके अपने माता पिता का हर्ष बढ़ाने लगा। अपने समस्त कुटुंबियों को तो वह विशेष रूप से प्रेम करने लगा था। तदनंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ, तब वह जोगीशितव्य मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर श्री ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए
भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मन हो अपनी इंद्रियों को काबू में करके गुरुपदिष्ट ब्रह्म विद्या का जाप करता रहा। यो पुष्कर में तपस्या करता हुआ दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशाली श्री ब्रह्मा शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने श्री ब्रह्मा से वर मांगते हुए कहा, भगवान, मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब श्री ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर बोले, तथास्तु, ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदनंतर श्री ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी, तुम बद्री वन को जाओ, वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी काम भाव से तपस्या कर रही है, तुम उसके साथ विवाह कर लो। यूं कहकर श्री ब्रह्मा जी उसी क्षण उसके सामने ही तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। तब तप सिद्ध शंखचूड़ ने भी, जिनके सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी, पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के भी मंगल स्वरूप कवच को गले में बांध लिया और श्री ब्रह्मा के आज्ञानुसार वह तत्काल ही बद्री आश्रम को चल पड़ा। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कामनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उसके समीप ही ठहर गया और मधुर वाणी में बोला। शंखचूड़ ने कहा, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी पुत्री हो? तुम यहाँ चुपचाप बैठकर क्या कर रही हो? यह सारा रहस्य मुझे बतलाओ। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, शंखचूड़ के ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उनसे कहा। तुलसी बोली, मैं धर्मध्वज की तपस्विनी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ। आप कौन हैं? सुखपूर्वक अपने अभीष्ट स्थान को चले जाइए, क्योंकि नारी जाति श्री ब्रह्मा आदि को भी मोह में डाल देने वाली होती है। यह विष्टुल्य निंदनीय दोष उत्पन्न करने वाली माया रूपिणी तथा विचारशीलों को भी श्रृंखला के समान जकड़ लेने वाली होती है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें कहकर चुप हो गई, तब उसे मुस्कुराती हुई देखकर शंखचूड़ ने भी कहना आरंभ किया। शंखचूड़ बोला, देवी, तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो ऐसी बात नहीं है। उसमें कुछ सत्य है और कुछ असत्य भी। इसका विवरण मुझसे सुनो। शोभ ने कहा, जगत में जितनी पवित्रता नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है, जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं हूँ, उसी प्रकार तुम भी कामराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं श्री ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करूंगा। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो अथवा तुमने कभी भी मेरा नाम नहीं सुना? अरे, देवताओं में भगदड़ डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं दानु का वंशज तथा दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में श्री हरि का पार्षद था। मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ हूँ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गया। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन कहा, तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी। तुलसी बोली, भद्र पुरुष, आज आपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त ना हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र है, क्योंकि जिसे स्त्री जीत लेती है वह पुरुष सदाचारी होते हुए भी सदा आपावान बना रहता है। देवता, पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनना शोच तथा मरना शोच में ब्राह्मण दास दिनों में क्षत्रिय
12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शूद्र हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है, ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चितादाह के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं होती। इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा दिए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्री द्वारा आहत हो जाता है उसके ज्ञान, उत्तम तप, जप, होम, पूजन, विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके यो सभी निष्फल हो जाते हैं। मैंने उसके विद्या प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए आपकी परीक्षा ली है, क्योंकि कामिनी को चाहिए अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में वरण करे। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जिस प्रकार तुलसी यो वार्तालाप कर रही थी उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार कहने लगे। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, शंखचूड़, तुम इसके साथ क्या व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो? तुम गंधर्व विवाह की विधि से इसका पानी ग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और यह सती साध्वी नारियों में रत्न रूपा है। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी होगा। फिर तुलसी की ओर से लक्ष्य करके बोले, सती साध्वी तुलसी, तू ऐसे गुणवान कांत की परीक्षा ले रही है, यह तो देवताओं, असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। सुंदरी, तू इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम स्थान पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार कर शरीरांत होने पर यह पुण्य गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होगा और इसकी मृत्यु हो जाने पर भी तू वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करेगी। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, इस प्रकार आशीर्वाद देकर भगवान ब्रह्मा अपने धाम को चले गए। तब दानव शंखचूड़ ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पानी ग्रहण किया। यो तुलसी के साथ विवाह करके अपने माता पिता के स्थान को चला गया और मनोरम भवन में उस रमणी के साथ विहार करने लगा। अध्याय 13। शंखचूड़ का असुर राज्य पर अभिषेक और उसके द्वारा देवों का अधिकार छीने जाना, देवों का भगवान ब्रह्मा की शरण में जाना, श्री ब्रह्मा का उन्हें साथ लेकर भगवान विष्णु के पास जाना, भगवान विष्णु द्वारा शंखचूड़ के जन्म का रहस्योद्घाटन कर और फिर सबका भगवान शिव के पास जाना और शिव सभा में उनकी झांकी करना तथा अपना अभिप्राय प्रकट करना। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, महर्षि, जब शंखचूड़ ने तप करके वर प्राप्त कर लिया और वह विवाहित होकर अपने घर लौट आया, तब दानवों और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सभी असुर तुरंत ही अपने लोक से निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ लेकर दल बनाकर उनके निकट आए और विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उनका स्तवन करने लगे। फिर उन्हें अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उनके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ ने भी अपने कुलगुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदनंतर गुरु शुक्राचार्य ने समस्त असुरों के साथ सलाह करके उसकी सम्मति से शंखचूड़ को दानवों का तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दंभ पुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो था ही, उस समय असुर राज्य पर अभिरक्ति होने के कारण वह असुर राज विशेष रूप से शोभा पाने लगा। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना आरंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उसके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके, अतः वे समर भूमि से भाग चले और दीन होकर यत्र तत्र पर्वतों की खोहों में जा छिपे। उनकी स्वतंत्रता जाती रही। वे शंखचूड़ के वशवर्ती होने के कारण प्रभाहीन हो गए। इधर शूरवीर प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ ने भी संपूर्ण लोकों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोकों पर शासन करने लगा।
वह स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को हड़प करने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु आदि के अधिकारों का भी पालन करने लगा। उस समय महान बल पराक्रम से संपन्न महावीर शंखचूड़ समस्त देवताओं, असुरों, दानवों, राक्षसों, गंधर्वों, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के अनन्य प्राणियों का एक छत्र सम्राट था। इस प्रकार महान राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करता रहा। उसके राज्य में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप होता था। आदि व्याधियां भी अपना प्रभाव डाल नहीं पाती थी। यूं सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धन्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां, उत्तम फल, फलों और रसों से युक्त थी। उत्तम उत्तम मणि की खदानें थी। समुद्र अपने तटों पर निरंतर ढेर के ढेर रत्न बिखेरते रहते थे। वृक्षों में सदा पुष्प फल लगे रहते थे। सरिताओं में स्वादु नीर बहता था। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव सुखी थे। उनमें किसी प्रकार का विकार उत्पन्न नहीं होता था। चारों वर्णों और आश्रमों के सभी लोग अपने अपने धर्म में स्थित रहते थे। इस प्रकार वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था। उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता भ्रात दो होवश दुख उठा रहे थे। मुने, महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण का परम मित्र था। साधु स्वभाव वाला वह सदा कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व पापवश उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की सी नहीं थी। प्रिय व्यास जी, तदनंतर जो पराजित होकर अपने राज्य से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सुरगण तथा ऋषि परस्पर मंत्रणा करके श्री ब्रह्मा जी की सभा को चले। वहां पहुंचकर उन्होंने श्री ब्रह्मा जी का दर्शन किया और उनके चरणों का अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर अकुलता पूर्वक अपना सारा वृतांत उन्हें कह सुनाया। तब श्री ब्रह्मा उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढांढस बांधकर उन्हें सातले सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित था, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ वनमाला से विभूषित था। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पग्गा धारण किए हुए थे। श्री विग्रह पर पीतांबर शोभा दे रहा था। सनकादि सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त थे। ऐसे सर्वव्यापी श्री विष्णु की झांकी करके भगवान ब्रह्मा आदि देवता तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर वे उनकी स्तुति करने लगे।